चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने देखा था कि बेटा कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होता है दैट इज v इज इक्वल्स टू u प्लस एटी। वेरी सिंपल इक्वेशन। ओके, एक्सेलरेशन के थ्रू ही आ गया था हमारा फर्स्ट इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे डिराइव करते हैं? बहुत ही सिंपल फॉर्मूला होता है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ये होता है एवरेज स्पीड। पुट आउट। ओके, अब बेटा जब कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा हो, तो एवरेज स्पीड को मैं v प्लस यू अपॉन टू भी लिख सकता हूँ। दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, बट दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ ओनली वैलिड। कब वैलिड होगा बेटा ये? कांस्टेंट एक्सेलरेशन। व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तभी मैं बोल सकता हूँ कि ये फॉर्मूला वैलिड है। अब इन दोनों फॉर्मूला को मैं इक्वेट कर दूं, मैं लिख सकता हूँ s अपॉन टी इज इक्वल्स टू v प्लस यू अपॉन टू। कोई डाउट अधियांशु यहाँ तक? ओके, अब आगे मैं क्या कर सकता हूँ? जो v है, पहला इक्वेशन हमने क्या डिराइव किया था? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो इसके अंदर जो v दिख रहा है उसकी जगह पे मैं लिख लेता हूँ u प्लस ए टी। कोई प्रॉब्लम? प्लस u दिस होल डिवाइडेड बाय टू प्लस ए टी अपॉन टू दिस होल डिवाइडेड बाय टू। हो जाएगा यस टू यू बाई टू लिख सकता हूँ प्लस एटी बाई टू लिख सकता हूँ। तो टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो u प्लस एटी बाई टू आया। ये किसकी वैल्यू आई? s अपॉन टी की। ये वैल्यू किसकी आई? s अपॉन टी की वैल्यू आई u प्लस एटी अपॉन टू। ओके, फिर t को उस तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो मैं बोल सकता हूँ कि s क्या आ जाएगा? ut प्लस वन बाई टू a t और t मिलके t स्क्वायर बन जाएगा। सो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव हो गया, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। आया समझ में राहुल, यस सर। अधियांशु, अनम, मैत्री, गाथा, सबको समझ में आ गया? वीडियो ऑन कर लो बेटा सब लोग। सर जो वहाँ पे हमने u टी अपन टू दिया था, ऊपर हमने टू को वन बाय टू कर दिया। हाँ, टू जो था उसको वन बाई टू लिख लिया मैंने। लिख सकते हैं सिंपल, राइट? ओके टू को मैंने वन बाई टू लिख लिया। ओके, तो ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव हुआ। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी डिराइव कर लेते एक बार। सो थर्ड इक्वेशन भी सेम है बेटा, v एवरेज से स्टार्ट करेंगे। v एवरेज का फॉर्मूला क्या था? s अपॉन टी। और v एवरेज का फॉर्मूला कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए क्या लिख सकते हैं? v प्लस यू अपॉन टू लिख सकता हूँ। यस सर। ओके, ये दोनों इक्वेशन ऑफ मतलब ये दोनों एवरेज वेलोसिटी का इक्वेशन हो गए। सो मैं दोनों को इक्वेट कर देता हूँ। सो s अपॉन टी इज इक्वल्स टू v प्लस यू दिस होल डिवाइडेड बाय टू। t को उस तरफ ले जाओ, s will be is equals to what? v plus u whole divided by 2 multiply by t। ओके, इसको एक काम करते हैं, हम ब्रैकेट बना देते हैं ताकि ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आए। v plus u by 2 multiply by t। अब बेटा t को मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ, तो मैं एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता है क्या होता है? v माइनस यू अपॉन टी। को उस तरफ ले जाओ तो v माइनस यू अपॉन ए हो जाएगा, एक्सेलरेशन में से t इस तरह से मिलेगा। आया समझ में ये? यस सर। ओके, सो t की ये जो वैल्यू हमने निकाली, ये वैल्यू t की हम इधर पुट कर देते हैं। तो t की ये वैल्यू इधर पुट करेंगे तो s विल बी इज इक्वल्स टू v प्लस यू दिस होल डिवाइडेड बाय टू मल्टीप्लाई बाय v माइनस यू अपॉन a। तो ऊपर का जो न्यूमरेटर में है वो क्या है? v प्लस यू और v माइनस यू, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू डिवाइडेड बाय टू और a इज इक्वल्स टू s। 2a को उस तरफ ले जाएंगे तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स हो जाएगा 2s। ओके, और u स्क्वायर को उस तरफ ले जाओ तो मैं लिख सकता हूँ v स्क्वायर हो जाएगा u स्क्वायर प्लस 2s। ऐसा भी लिख सकते हैं। ओके कोई डाउट? दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके सर। तो सर ओके, हम इससे ये इक्वेशन ऑफ मोशन से हम टाइम के सिवा कुछ भी डिराइव कर सकते हैं। हाँ, ये तीनों इक्वेशन से सब तीनों को मिला के हम लोग कुछ भी डिराइव कर सकते हैं। ओके, मैं तो सर सारी इक्वेशन मोशन एक्सेलरेशन की हेल्प से आएंगे।
हाँ एक्सेलरेशन तो आएगा ही आएगा। ओके हम लोगों ने जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन जो लिखते हैं वो होता है, पहला होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा क्या है v v square स्क्वायर माइनस यू minus स्क्वायर u टू square is एस। equal to 2s. ओके ये तीनों में एक्सेलरेशन तो आएगा ही आएगा, एक्सेलरेशन तो सब में आएगा, कॉमन है। दूसरी चीज बेटा टोटल 5 में से सभी में 4 वेरिएबल्स है, v u a s और t, ये हमको 5 तीन वेरिएबल्स में से चाहिए सर, हमको तीन सबके अंदर वेरिएबल 4 वेरिएबल है ही प्रेजेंट, तो हमको कोई भी 3 पता होना चाहिए। तो ये 5 में से कोई भी क्वेश्चन दुनिया में करोगे 3 जो होंगे वो नोन होंगे, और बाकी के 2 जो होंगे वो हमें फाइंड करने होंगे। आया समझ में? यस Yes, सर। 3 sir. नोन Yes, होंगे, sir. बाकी के 2 फाइंड करने होंगे। कोई डाउट? No, sir. कोई डाउट? चलो कुछ क्वेश्चंस मैंने करवाए थे, मतलब लिख के करवाया था या मॉड्यूल का कोई क्वेश्चन करने को दिया था? सर लिखकर। लिख कर दिया था ना, मॉड्यूल का कोई क्वेश्चन नहीं दिया था? नो सर। हेलो, मॉड्यूल का कोई क्वेश्चन नहीं दिया ना? ओके चलो सो एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन ट्राई करो। ओके ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करना है सबको। क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा है सबको? ऐसा ओके क्वेश्चन मत लिखो, डायरेक्ट लिखोगे तो डायरेक्ट करोगे तो चलेगा, पर लिस्ट बना के अच्छी तरह से ट्राई करना स्टार्ट करो। क्वेश्चन 3 सब लोग स्टार्ट करो। ओके चलो ट्राई। अदिति कोई डाउट है? हेलो Yes, sir. यस बेटा अदिति कोई डाउट है? तुमने रेज हैंड किया था। ओके ओके अच्छा अदिति तुम पियर्सन सॉल्व कर रही हो? पियर्सन है अदिति तुम्हारे पास? नहीं है पियर्सन? एक मिनट रुक जाओ। बेटा सब लोग ट्राई करो, तब तक क्वेश्चन ट्राई करो। चलो अदिति मुझे एक बार व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, कुछ है माँ साथ में भी मोबाइल? व्हाट्सएप पे हाय या हेलो कुछ मैसेज कर दो। सर आंसर आपको चैट बॉक्स में बताएंगे। हाँ व्हाट्सएप पे डाल दो। चलो आ गया बेटा फर्स्ट का आंसर।
एक्सक्यूज मी सर। सर यस बोलो। सर मैं आज थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ हूँ, तो आप बता सकते हैं आपने क्या करा है? मैं विलेज में और यहाँ पे नेटवर्क की फैसिलिटी नहीं है। बेटा मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करवाया और ये क्वेश्चन नंबर 3 करना है सबको अभी। ओके सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करना है। एक्सक्यूज मी सर। यस बोलो। सर मैंने अपना आंसर जो मैंने चैट में डाला है तो चलेगा? हाँ हाँ, चैट में डाल दो। यस सर। ओके तो मैंने भी चैट में आंसर डाला। ओके चलो, चैट में आंसर डालना सबने स्टार्ट किया है। ओके चलो डिस्कस कर ले अब। यस सर। Yes, डिस्कस sir. कर ले। Yes, चलो sir. तो क्वेश्चन में क्या दिया है? A ball starts from rest and rolls down 16 meter down the inclined plane in 4 seconds. What is the acceleration and what is the velocity of the ball? तो इसको बेटा किस तरह से करना है? तो सबसे पहले काम क्या करेंगे? लिस्ट बनाएंगे। लिस्ट बनाने का मतलब क्या हुआ? क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसको नोट डाउन अच्छी तरह से करना, उसको लिस्ट बनाना कहते हैं। तो बताओ सबसे पहले लाइन से क्या पता चलेगा, क्या लिस्ट में लिखेंगे सबसे पहले? सबसे पहले क्या लिखेंगे? वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी इनिशियल कितनी? सर 0 मीटर पर Zero Zero meter. meter per राइट, second. ये पहली लाइन पढ़ेंगे। बॉल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, सो मैं लिखूंगा इनिशियल स्पीड u इज इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकंड। दिस इज फर्स्ट थिंग। ओके, रोल्स डाउन 16 मीटर, ये क्या दिया है? ये क्या दिया हुआ है? Final velocity. फाइनल वेलोसिटी। अरे Final velocity. फाइनल वेलोसिटी, Accelerate. डिस्प्लेसमेंट दिया है ना बेटा। ये रोल्स डाउन 16 हाँ, मीटर, sir. यूनिट को चेक करो। यूनिट किसका है? मीटर किसका यूनिट है? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का? Yes. अगर एक्सेलरेशन होता तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा होता, अगर स्पीड होता तो मीटर पर सेकंड लिखा होता। यहाँ पे सिर्फ मीटर लिखा है, विच मीन्स इट इज गिवन एज डिस्टेंस। तो मैं लिखूंगा s इज इक्वल टू 16 मीटर। s कितना? 16 मीटर। ये क्या दे रखा है? टाइम। टाइम कितना? टाइम 4 seconds. 4 सेकेंड। टाइम इज गिवन एज 4 सेकेंड्स। ओके, सो 4 सेकेंड टाइम दिया है तो t इज इक्वल टू लिखेंगे मैं 4 सेकेंड। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? व्हाट इज एक्सेलरेशन? तो पहला इक्वेशन लगा दो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। Plus 80. ये लगाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ये लगाएंगे तो हो जाएगा क्या? नहीं सर. नो B सर नहीं है. नहीं होगा, No, sir. नहीं होगा v पता नहीं है और a भी नहीं पता। तो ये दो Sir, चीज नहीं second. पता तो मैं इस फॉर्मूला का कुछ यूज ही नहीं कर सकते। सो आई कैन राइट सेकंड फॉर्मूला s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अच्छा, इसमें हम लोग को फाइंड करना है एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क और वेलोसिटी इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ये दोनों चीज फाइंड करनी है। सेकंड में करेंगे तो देखो क्या चीज नहीं दिया? एक्सेलरेशन नहीं दिया, सिर्फ एक सर ही अननोन है। सर सेकंड पहले करके फिर सेकंड फर्स्ट कर इक्वेशन में सकते हैं. सिर्फ एक ही अननोन है। हाँ, सेकंड पहले करके फर्स्ट कर सकते हैं। तो देखो सेकंड इक्वेशन में एक ही अननोन है तो मैं ये यूज करूंगा। s कितना है? 16। सो 16 इज इक्वल्स टू u 0 है तो u 0 इंटू कुछ भी 0 ही हो जाएगा। तो ये पूरा टर्म लिखूंगा नहीं, बचेगा क्या? हाफ। एक्सेलरेशन नहीं पता। t कितना है? 4। 4 का स्क्वायर कितना? 16। तो क्या आया? 16 इज इक्वल्स टू 16 इज इक्वल्स टू a इंटू 8 हो जाएगा। अगर मैं 2 से कट कर दूं तो 2 और 16 कट करूंगा तो 8 आएगा। सो a की वैल्यू कितनी आएगी? 16 डिवाइडेड बाय 8 व्हिच इज इक्वल्स टू व्हाट? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज 2 माय मीटर पर एक्सेलरेशन। सेकंड. कोई डाउट? कोई डाउट इसमें? 2 तो आ गया। मीटर पर सेकंड। ओके, अब क्या कर लेते हैं? वेलोसिटी ढूंढनी है। तो अब मैं लगा लेता हूँ पहला इक्वेशन v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। यू कितना है? 0। a कितना है? 2। टाइम कितना है? 4। 4 टू जा
8 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी इज 8 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया सबको? एक्सक्यूज मी Yes, सर, sir. यस बोलो। सर हम एक्सेलरेशन में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखेंगे ना? हाँ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखेंगे। ओके दिव्यांश तुम्हारा दोनों गलत आ रहा है, कहाँ गड़बड़ की समझ में आया? कहाँ गड़बड़ की समझ में आया दिव्यांश? चलो कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। आगे बढ़े। हाँ यस सर। चलो अब आगे लिखो, आगे छोटा सा हेडिंग डाल दो, मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन के क्वेश्चंस थोड़े बहुत करोगे तो प्रैक्टिस से समझ में आ जाएगा, होमवर्क में प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आएगा। यस सर, ये इजी है। Yes, ओके sir. इस तरह के क्वेश्चंस आ जाएंगे समझ में। चलो सो अब मैं जो बोल रहा हूँ वो लिखो आगे, उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्लास में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे। ओके चलो लिखो आगे, आगे हेडिंग डालो फ्री फॉल, आगे हेडिंग डाल दो फ्री फॉल। सर ओके हाँ बोलो बेटा। सर क्या बोला? फ्री फॉल। ओके 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 हेडिंग डाल दो आगे फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब क्या होता है? तो फ्री फॉल का मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मोशन कर रहा है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से मोशन कर रहा है, तो उसको मैं कहूंगा फ्री फॉल। आया समझ में? इफ एन सर, आप ऑब्जेक्ट वो समझा सकते हो? मूव्स, क्या बेटा बोल रहे हो? सर वो ग्रेविटेशन की हेल्प से कैसे मूव कर सकता है? बताता हूँ। ओके सर, आप- पहले लिख लेंगे इफ एन ऑब्जेक्ट। हाँ बोलो। सर ये फ्री फॉल आप दोबारा समझा सकते हो? हाँ समझा रहा हूँ, लिख लेता हूँ और समझा भी देता हूँ। ओके चलो फ्री फॉल क्या है, तो पहले लिखेंगे इफ एन ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग अंडर द influence of gravitational force of earth, gravitational force of earth only, okay, then the object is said to be in free fall। ओके पहले डेफिनेशन लिखो। फ्री फॉल का मतलब क्या है? कोई ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ की वजह से मोशन कर रहा हो, देन इट इज नोन एज फ्री फॉल। ओके एग्जांपल क्या बोल रहे हो बेटा? के एग्जांपल सर डाइवर जब बताता हूँ प्लेन। एग्जाम्पल सब कुछ बताता हूँ। पहले ये लिख लो, इतना समझ में आया? यस सर ओके यस सर। हाँ सर। तो देखो अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं। तो सबसे सिंपल एग्जांपल, एक बॉल को मैं कोई हाइट से छोड़ देता हूँ, एक बॉल को इस हाइट से छोड़ देता हूँ, ड्रॉप कर रहा हूँ, तो ये नीचे गिरेगा। यस क्यों गिर रहा है? नीचे क्यों गिर रहा है? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे गिर रहा है। सो ये फ्री फॉल का मतलब ये फ्री फॉल का एग्जांपल होगा। दूसरा एक्सक्यूज मी क्वेश्चन। सर, यस बोलो। सर अगर ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट में ट्रैवल करेगी तो उसे क्या कहेंगे? तो भी फ्री फॉल ही कहेंगे। देखो जैसे ये बॉल को मैं ऊपर फेंकता हूँ, तो बेटा ये बॉल को जब मैं ऊपर फेंक रहा हूँ तो मैं कब तक फोर्स लगा सकता हूँ इस पे? जब तक मेरे हाथ में है तब तक। हाथ में। हाँ सर यस मैं तो कब तक फोर्स लगाऊंगा? जब तक मेरे हाथ में है। उसके बाद तो ये ऊपर जाके नीचे गिरने वाला है ऐसा। यस तो हाँ मैंने सर। फोर्स लगाया कब से कब तक? जब तक हाथ में है तब तक। जैसे ही मेरे हाथ से छूट गया उसके बाद उसको फोर्स कौन लगा रहा है? उस पे ग्रेविटेशन फोर्स लग रही है, अर्थ उस पे फोर्स लगा रहा है, जिसकी यस वजह सर। से वो धीरे धीरे रुकेगा, हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचेगा और फिर नीचे गिरना चालू करेगा। तो इसको भी क्या कहेंगे? इस पूरे मोशन को क्या कहेंगे? फ्री फॉल। इस पूरे मोशन को भी फ्री फॉल ओके कहेंगे। सर। समझ में आ रहा है ये? सर पर पूरे जैसे मोशन को भी फ्री फॉल। हाँ बोलो। सर जैसे एरोप्लेन जब टेक ऑफ करता है तो उसको क्या हम फ्री फॉल कह सकते इसको फ्री फॉल कह सकते हैं क्या? सोच के बताओ आंसर। एरोप्लेन हैं? जा रहा है मुझे उसको फ्री नहीं फॉल कहेंगे लगता क्या? है जो नहीं भी सर। सर नहीं कहेंगे। नहीं सर कहेंगे। नहीं लगता ना? नहीं क्यों? सर। बिकॉज एरोप्लेन के पास खुद का इंजन है। यस सर खुद उसको का फोर्स इंजन है मारने मतलब क्या हुआ? उस पे और भी लोग फोर्स लगा रहे हैं। ओके इंजन भी फोर्स लगा रहा है उस पे। एरोप्लेन का मोशन फ्री फॉल में नहीं आएगा। हाँ। ओके पर सर सर जब जो एरोप्लेन रॉकेट क्रैश हुआ तब उसका मोशन। सर हाँ रॉकेट अगर क्रैश हो गया, मान लो एरोप्लेन इंजन वेंजन सब कुछ छूट गया एरोप्लेन का, ओके सब खराब हो गया और वो गिर रहा है बेचारा, तो उसको फ्री फॉल कह सकते हैं। सर
ओके तो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशन फोर्स लगे तब मैं कहूंगा फ्री फॉल। हाँ बोलो बेटा। सर पर जो रॉकेट होते हैं वो तो पूरे स्पेस में जाते हैं, तो फिर वो तो रॉकेट के पास तो बेटा इंजन है ना खुद का, तो वो फ्री फॉल थोड़ी करेंगे। ओके सर। ओके तो फ्री फॉल में क्या Gravitation- आएगा, बॉल को ऊपर फेंकना, बॉल को नीचे फेंकना, बॉल को एक तरह से ड्रॉप करना, या फिर मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि एक बॉल है उसको मैं क्या करता हूँ एक हाइट से ऊपर फेंकता हूँ, तो ये ऊपर जाके फिर नीचे गिरेगा, तो दिस इज ऑल्सो फ्री फॉल। आ रहा है समझ में फ्री फॉल का मतलब? Yes, sir. यस सर। ओके सर पर जब तक ये बॉल Yes, ऊपर sir. जा रहा है तब तक तो हमारे हाथ के फोर्स से इन्फ्लुएंस। नहीं बेटा, मैंने फोर्स कब तक लगाया, मेरे हाथ ने फोर्स तब तक लगाया जब तक मेरे हाथ में था। एक बार मेरे हाथ से छूट गया फिर तो मैं फोर्स नहीं लगा पाऊंगा ना, बिकॉज मैं जो फोर्स लगा रहा हूँ वो कांटेक्ट फोर्स है। Sir. धीरे धीरे रुक क्यों रहा है, धीरे धीरे इसकी स्पीड क्यों कम हो रही है, बिकॉज अर्थ उस पर फोर्स लगा रहा है। आया समझ में? Sir. अगर हम हाँ jump कोई डाउट? यस सर। सर मुझे पूछना नो सर। हाँ हित बोलो। सर अगर एक बॉल बैट को हिट करेगा तो हाँ क्या वो फ्री फॉल होगा? बताओ, चलो बॉल अगर बैट को हीट कर रहा है तो फ्री फॉल करेगा बॉल? हाँ सर। हाँ सर। हाँ ओके हाँ, कब कुछ कब फ्री टाइम फॉल के स्टार्ट बाद, कब होगा? क्योंकि सर फ्री फॉल पहले स्टार्ट तो कब होगा बैट जब, ने फोर्स लगाया था। हाँ बैट ने फोर्स लगाना बंद कर दिया, जैसे ही बैट के कांटेक्ट से बॉल निकल गया तब से लेके जब तक वो ग्राउंड को टच नहीं कर रहा है तब तक वो फ्री फॉल कर रहा है, ऐसा बोल सकते हैं। आ रहा है समझ में? यस अच्छा। यस सर। समझ में आ रहा है? पर ध्यान से सुनना, जो हीत ने हमको क्वेश्चन पूछा कि अगर ये मान लो बैट ने बॉल को मारा, ओके मान लो ये बैट है, यहाँ पे बॉल है, फिर बॉल जो जाएगा वो ऐसा मोशन करते जाएगा कहीं पे, ऐसा Yes, कहीं sir. पे गिरेगा। सर Yes, सेमी सर। दिस इज अ फ्री फॉल, दिस इज सेमी सर्कल नहीं होगा बेटा, ये कुछ अलग शेप होगा, सेमी सर्कल नहीं बोलेंगे इसको, तो कोई बात नहीं। ये जो फ्री फॉल, ये जो बॉल का मोशन हो रहा है उसको फ्री फॉल तो कहेंगे, पर ये वन डायमेंशनल मोशन है या टू डायमेंशनल मोशन है? सर वन टू डायमेंशनल। टू डायमेंशनल। डायमेंशनल है ना, कर्व पाथ है। जब तक स्ट्रेट लाइन होती है तब तक 1D कहते हैं, जब कर्व लाइन होगी तो वो हो गया 2 डायमेंशनल मोशन में जो फ्री फॉल होता है उसका अलग से एक नाम दिया है, उसका अलग से नाम दिया है प्रोजेक्टाइल। क्या नाम दिया है उसका? प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल। समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। ओके सो इस टाइप के मोशन को क्या कहेंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन, जो कि एक टाइप का फ्री फॉल मोशन है बट इन 2 डायमेंशन। ओके ये तुम कब पढ़ोगे? इस टाइप का मोशन तुम पढ़ोगे 11th स्टैंडर्ड में। आ रहा है समझ में? इस टाइप का मोशन तुम्हें 11th स्टैंडर्ड में पढ़ने को मिलेगा। ओके अभी जो फ्री फॉल पढ़ेंगे वो सिर्फ और सिर्फ 1 डायमेंशन में होगा, 2 डायमेंशन में नहीं होगा। कोई डाउट? यस बोलो ऐशानी। सर मेरा एक एग्जांपल है, मैं कंफ्यूज हूँ कि क्या ये फ्री फॉल होगा कि नहीं। हाँ बोलो बोलो सर बोलो। अगर ऐसी जगह में हम चाहते हैं जिधर वाटरफॉल हो रहा होता है और वाटरफॉल वो पानी जो होता है वो फॉल होकर नीचे आता है, तो उसे भी फ्री फॉल ही कहेंगे ना? हाँ पानी नीचे गिर रहा है तो वो भी फ्री फॉल है। यस। ओके चलो सो फ्री फॉल समझ में आ गया? हाँ सर। फ्री फॉल समझ में आया? चलो इसमें बेटा एक मेन चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है, वो देखो। इन एवरी फ्री फॉल एक्सेलरेशन जो लगता है, एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अप्रोक्सीमेटली हम क्या ले सकते हैं? 10 ले सकते हैं। So in every free fall, acceleration of the object is equal to 9.8 meter per second square or approximately 10 meter per second square in downward direction. Okay? In downward direction. समझ में आया ये? यस सर। कोई भी फ्री फॉल हो रहा है तो acceleration due to gravity कितना होगा? 9.8 मीटर पर सेकंड। Acceleration कितना होगा? 9.8 meter per second square downward direction. Okay? This acceleration is called acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity. Okay,
और उसको डिनोट किससे करते हैं? डिनोटेड बाय स्मॉल जी। किसे डिनोट करेंगे? स्मॉल स्मॉल जी से इसको डिनोट। स्मॉल जी। अरे out- डिनोट बाय जी वो यूनिवर्सल है। हाँ यूनिवर्सल है बेटा, स्मॉल जी से ही डिनोट करेंगे उसको Yes. हमेशा। ओके, वैल्यू कितनी? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर Sir. सेकंड स्क्वायर। कौन से डायरेक्शन में? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। हाँ बोलो बेटा। सर मतलब जब भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा तब मतलब सारे ऑब्जेक्ट की मतलब एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। हाँ, जब भी फ्री फॉल होगी, जब भी फ्री फॉल होगा तब हमेशा एक्सेलरेशन होगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, चाहे बॉल ऊपर जा रहा है चाहे बॉल नीचे आ रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। सर तो मैं एक चीज ऐड कर 9.8 देता हूँ। मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्यों होता है? हाँ, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही क्यों होता है, कोई और क्यों नहीं होता? तो ये एग्जैक्ट वैल्यू क्यों आई, उसको हम लोग ग्रेविटेशन जो चैप्टर है ना उसमें डिस्कस करेंगे। ओके, कोई सी भी ओके सर। हाँ क्या बोल रहे हो बेटा? किसी ने और कुछ बोला? सर मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि जो फ्री फॉल होगा और उसकी जो एवरेज वैल्यू आई है 9, जो उसकी वैल्यू आई है 9.8 हाँ वो कोई सी भी हाइट पे हो सकता है मतलब। हाँ, कोई भी हाइट पे नहीं बेटा, हम लोग जनरली ग्राउंड के रिस्पेक्ट में थोड़ा बहुत, मतलब बहुत ज्यादा हाइट नहीं, मतलब सैटेलाइट के लिए नहीं बोल सकता ऐसा। ओके, जो जनरली हम लोग यूज करते हैं उसके अंदर बोल सकते हैं सिर्फ। तो सर हम अगर ऊपर कोई डाउट है ध्यानशु? हाँ, फोर्स लगा अगर हम लोग ऊपर चले जाएंगे, जैसे सुनो सुनो सुनो, पहले मेरी बात सुन लो। अगर मैं अर्थ की सरफेस से बहुत ऊपर चला गया, ये जो वैल्यू है जी की वैल्यू 9.8 जो आ रही है ना, वो अर्थ की सरफेस पे ही होती है। मतलब अगर मैं अर्थ की सरफेस से इतनी ऊपर चला गया, कितनी ऊपर, लेट से 500 किलोमीटर ऊपर चला गया, तो इतना ज्यादा ऊपर चला जाऊंगा तो जी की वैल्यू कम हो जाएगी, 9.8 नहीं रहेगी। आया समझ में? यस सर। ओके, ये जी की ग्रेविटी वैल्यू पे डिपेंड 9.8 होगा। कब है? हाँ, अर्थ की ग्रेविटेशन फोर्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है। ओके, सो जी की यानी हर कहाँ अलग तक के लिए planet की वैलिड है? अलग हाँ, होती है। प्लेनेट के लिए अलग होगी, डिफरेंट प्लेनेट के लिए डिफरेंट होगा। ओके, वैल्यू ऑफ जी विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्लैनेट्स। वो भी हम लोग थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, सर तो ऐसे हम बोलते हैं कि मून की ग्रेविटेशनल फोर्स 1/6 है अर्थ से, तो उसका 1/6 है। हाँ, एक्सेलरेशन भी इससे उसका 1/6 जी जी होगा। बाई 6 हो जाएगा। हाँ, 1/6 हो जाएगा। मून पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी बाई 6 हो जाएगा, मतलब 10/6। ओके, हीट आ रहा है समझ में? हर्ष, यस सर। सब लोग बेटा एक वीडियो डाउट ऑन है रखो। हाँ बोलो। यस सर, राहुल। अगर हम ऊपर से हम अगर बॉल या कोई भी चीज को फोर्स से नीचे फेंके तो भी उसकी हाँ, तो भी एक्सेलरेशन उसको 9 फ्री पॉइंट। फॉल कहेंगे। यस, तो भी वही रहेगा, तो सर चाहे हमारे मैं कुछ भी कर लूं। हम जो बोलो बोलो। फोर्स लगा रहे हैं बॉल पर उसका कोई हम्म असर नहीं होगा? हम जो फोर्स लगा रहे हैं ना, उससे उस बॉल को इनिशियल वेलोसिटी मिलेगी। जैसे हम बॉल को ऊपर फेंकते हैं तब क्या करते हैं हम लोग, जो फोर्स लगा रहे हैं उससे क्या मिलता है, उसको इनिशियल एक वेलोसिटी मिलती है। जैसे ही मेरे हाथ से छूट गया, मेरा फोर्स लगना बंद हो गया, तो मेरे हाथ से छूटने के बाद जो भी काम होगा वो कौन करेगा? ग्रेविटी Gravity. करेगा। सिमिलरली जब मैं नीचे फेंक रहा हूँ तभी भी सेम चीज होगी। जितना जोर से मैं नीचे फेंक रहा हूँ उतनी जोर से उसकी इनिशियल स्पीड मिलेगी उसको। और जैसे ही मेरे हाथ से छूट गया, उसके बाद सारा काम कौन करेगा? Gravity. ग्रेविटी। आ गया समझ में? तो Yes, ग्रेविटी यस फ्री सर। फॉल स्टार्ट कब होगा? अगर मैं ऐसा पूछूं कि कोई बॉल को मैं ऊपर फेंक रहा हूँ, नीचे फेंक रहा हूँ, कहीं पे भी फेंक रहा हूँ, फ्री फॉल का स्टार्ट कब होगा? हाथ से फ्री फॉल छूट स्टार्ट होगा जैसे ही हाथ से छूट रहा है तब। और फ्री फॉल एंड कब होगा? जब जब वो वो ग्राउंड को टच करेगा। ग्राउंड को टच कर रहा है उससे जस्ट पहले। ओके, कोई डाउट? नो सर। कोई डाउट इसमें? जब पर सर जब के तक बाद या जब उसके टच। क्या बोल रहे हो बेटा? हर्षल बोलो पहले। सर मतलब फ्री फॉल कब खत्म हो गया, तब ग्राउंड को टच होने के बाद या ग्राउंड को टच होने के ग्राउंड को पहले? टच होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। ओके, जैसे ही ग्राउंड को टच करा मतलब कोई दूसरा फोर्स लगा मतलब फ्री फॉल खत्म। ओके, ओके सर। केशव आ रहा है समझ में? निशांत समझ में आ रहा है? हेतवी, आर्यन, यस सर आ रहा जर्नल, सबको समझ में आ रहा है? है। Yes सर जब हम यस बॉल सर। को ऊपर फेंकते हैं तो सर मतलब जब हाँ तक वो ऊपर जा रहा है मतलब हमारे हाथ के फोर्स का भी इम्पैक्ट है उस पर।
तो सर जब नहीं तक नहीं नहीं नहीं, हमारा फोर्स, एक मिनट, हमारे हाथ का फोर्स का इम्पैक्ट कब तक रहेगा? जब तक हाथ में है तब तक। उसके बाद मैंने छोड़ दिया, जैसे मैं तेरे को धक्का मार रहा हूँ, ओके, थोड़ी देर बाद तू रुक जाता है, तो मैं जो धक्का मार रहा हूँ तो उससे उससे क्या होता है, तुम्हारे पास एक इनिशियल वेलोसिटी आती है, राइट? हाँ सर, पर सर जब तक बॉल हम्म। ऊपर जा रहा है मतलब हमारा फोर्स ज्यादा है तभी तो ऊपर जा रहा है, तो हमारा अच्छा, इम्पैक्ट नहीं है। ओके ओके, चलो, तो तुम जो बोल रहे हो उसके हिसाब से देखो, एक बात बताओ, अगर मान लो ये अर्थ है, अर्थ की सरफेस है, यहाँ पे बॉल है, बॉल को मैं ऊपर फेंक रहा हूँ, एक स्पीड से ऊपर फेंक दिया, मान लो, जस्ट इमेजिन करो कि ग्रेविटी है ही नहीं। क्या है बेटा? ग्रेविटी नहीं है, नहीं है। ये बॉल बताओ कहाँ रुकेगा? ये बॉल कहीं ऊपर रुकेगा जाता क्या? रहेगा। जाता ही रहेगा, जाता ही रहेगा, जाता ही रहेगा, कभी रुकेगा ही नहीं। यस हाँ या हाँ ना? अरे हाँ सर, अर्नव, क्या बोल रहा हूँ मैं? अर्नव, चलो यहाँ तक समझ में आया? बॉल को मैंने ऊपर फेंका, वो बॉल ऊपर जाता ही जाएगा, जाता ही जाएगा, कभी भी नहीं रुकेगा, हाँ सर, राइट? नहीं तो सर, इसका ऐसा मतलब क्या हुआ? नहीं। अरे ऐसा ही होगा ना, मैंने ग्रेविटी को भूल गया, ग्रेविटी है ही नहीं है, ऐसा नहीं, ओके? ग्रेविटी नहीं है तो चलता ही जाएगा ऊपर, हाँ या ना? सर, यस सर। हाँ सर, यस सर, जाता ओके, है। चलो, सो अब क्या हो रहा है? ग्रेविटी की वजह से क्या हो रहा है? ग्रेविटी की वजह से क्या हो रहा है? वो रुक रहा है, मतलब जैसे ही हाथ से छूट गया उसके बाद ग्रेविटी उसको रोकने का ट्राई कर रहा है। तो बताओ यस कि सर। हाथ से छूटने के बाद ग्रेविटी के इम्पैक्ट की वजह से रुकता है या हाथ के इम्पैक्ट की वजह से ऊपर जा रहा है? सर किसकी वजह से रुक ग्रेविटी रहा के है वो? इम्पैक्ट की वजह से ग्रेविटी की वजह से वो रुक रहा है, राइट? सो मेन कौन काम कर रहा है? ग्रेविटेशन काम कर रहा है, ओके? ओके सर। चलो अर्नव, वेलकम बैक टू द क्लास। अर्नव मोहपात्रा, यस सर। क्या बोल रहा था बेटा मैं अब तक? कुछ समझ में आया तुम्हें? नहीं सर। तो कहाँ ध्यान था? क्या चल रहा था? क्यों बातें कर रहा था फिर? हैं? किससे बात कर रहा था बता? मम्मी सर। मम्मी को पढ़ाई में मतलब इंटरेस्ट नहीं लग रहा, ऐसा है? कुछ नहीं काम की सर। बात चल रही थी, टाइम पास कर रहे थे? नहीं सर, टाइम तो पास तुमने नहीं क्यों कर नहीं रहा बोला था। कि सर कुछ, तो काम की बात कर रहा था? हाँ सर। तो तुमको बोल नहीं सकते कि मम्मी बेटा अभी क्लास चल रहा है, बाद में बात करते हैं, ऐसा नहीं बोल सकता? बोल सकता हूँ। तो फिर क्यों नहीं बोला? अभी सर। अब ना अब मार्क्स कम आए ना तो मम्मी को बोलना कि तुमने मेरे को डिस्टर्ब किया था ना, इसलिए मार्क्स कम आए, ऐसा बोलेगा क्या? सर, तो मैं कवर अप कर लूंगा ऐसा मॉड्यूल बोलेगा? से देख के। नहीं सर, अच्छा, मॉड्यूल से पढ़ वीडियो लूंगा है सर। वापस अपलोड करूंगा, उसको देख लेना। ओके सर। ओके सर मैं आपको मैसेज कर दूंगा पर्सनल पे, आप मेरे को वीडियो भेज दें। ओके, चलो बेटा, समझ में ओके आया सर। सबको? नेक्स्ट टाइम ऐसा यस नहीं सर। होना चाहिए यार। ओके सर। चलो, सो जब भी बेटा बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं, बॉल नीचे आ रहा है, इन सबको फ्री फॉल कहते हैं। ड्यूरिंग फ्री फॉल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है g के इक्वल, g की वैल्यू होती है 9.8 या फिर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल, ओके? और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, कोई डाउट इसमें? नो सर। ओके, चलो, सो आज यहाँ तक करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। होमवर्क जो दिया है वो ट्राई करना है सबको, सारे क्वेश्चंस ओके सर। विदाउट फेल, ओके? अच्छा चलो, बाय बाय। बाय। हुआ बेटा? थैंक यू सर। ओके ओके, बाय 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 सर। बाय बाय। हाय सर। सर मैं आपको व्हाट्सएप पे भी लिख देता हूँ, मेरे को भेज दीजिएगा।